बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन टेस्ट जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दो टेस्ट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो पहले हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, इसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको चेक कर लेते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है, और देन इसकी एग्जांपल करेंगे और फिर दूसरे टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं जी इसको। k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये एक सीरीज है, ठीक है। लेट ए के वन सीरीज ए एन भी कह सकते हैं, एंड सेकंड वन इज हमारे पास बी के है, राइट। इसको बी के कह रहे हैं, ठीक है, बी के है, राइट। बी के बी द सीरीज with non-negative terms, and suppose that ये कंडीशन भी होल्ड करे, a1 लेस आर इक्वल टू b1 and a2 lesser is equal to b2 up to so on ak lesser is equal to bk, ठीक है। जो ये वाली सीरीज़ है ये बड़ी होनी चाहिए, ये वाली सीरीज़ का हर एक जो है वो टर्म जो है वो छोटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ें गिवन हों तो देन ये चीज़ें इसमें होल्ड करेंगी तो हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इसकी कह सकते हैं। ए और बी, इफ द बिगर सीरीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिगर सीरीज मीन दिस वन, ठीक है, दिस वन। बिगर सीरीज समेशन कन्वर्ज, बिगर सीरीज इसको यहाँ लिख भी देते हैं, बी के इज कन्वर्जेस। अगर ये कन्वर्जेस है देन मीन्स पिछले वाली ट्रू है तो देन ये भी क्या होगी, ट्रू होगी। देन द स्मॉलर सीरीज समेशन ए के इज कन्वर्ज, राइट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो देन ये वाली सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, राइट। बिगर सीरीज इज कन्वर्ज देन स्मॉलर सीरीज इज कन्वर्ज। बी में क्या है, इफ अगर द स्मॉलर सीरीज, छोटी सीरीज अगर डाइवर्ज कर जाती है, सीरीज इज समेशन ए के इज डाइवर्ज, देन बिगर सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देन बिगर सीरीज इज डाइवर्जेस, राइट। अगर स्मॉलर जो है वो डाइवर्ज कर जाती है तो उसकी देन द डाइवर्जेस द बिगर सीरीज, ठीक है। तो ये यह सीरीज इज डाइवर्जेंट, यहाँ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के इज डाइवर्जेंट, राइट। तो अगर तो हमारे पास जो है स्मॉलर सीरीज ये वाली डाइवर्जेंट है, देन द बिगर सीरीज जो है हमारी समेशन बी के इज डाइवर्जेंट, राइट। ये क्लियर होगी। अगर हमारे पास जो छोटे वाली सीरीज है, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के लेस देन बी के। अगर ये डाइवर्ज कर जाती है तो ये भी क्या होगी, डाइवर्ज कर जाती है, और ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है। ये इसका था सेकंड पार्ट। अब है जी इसकी एग्जांपल्स।
एक एग्जांपल करवाऊंगा बिल्कुल। क्वेश्चन 1 ये आसान भी है, k इज इक्वल टू 1 टू कोई भी ले लें, ये सारे क्वेश्चंस में जस्ट इसका मेथड क्लियर होना चाहिए, इसका जो क्राइटेरिया है। ये एक ही सीरीज़ दी होती है, उसमें से हमने 2 सीरीज़ बनानी होती है, ठीक है। फर्स्ट वन तो हम जो ये वाली सीरीज़ होती है गिवन, जिसे हम कहते हैं उसको, ये नेम अपनी मर्ज़ी से देना, जो मर्ज़ी दे दें, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ जी सॉल्यूशन में ये जो सीरीज़ है ये हमारी क्या है, इसको कह देते हैं जी ए के है, राइट। जो गिवन होगी उसको आप ऑलवेज ए के कह दें, ठीक है। ए एन बी कह दें तो फिर इसको एन में लिख लें, बी के कहना बी के कहना, मैं ए के कह देता हूँ, ठीक है। और बी के जो है वो हमने क्या करना होता है, चूज़ करना होता है, ठीक है। टेक बी के हमने क्या करना होता है, टेक लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप इसमें ज़हन में रखना है। तो बी के इसमें टेक करें जी, बी के हमारा है, बी के इसमें कैसे लेते हैं, वो रेशो होती है बी के एक्चुअली, ठीक है। इसका थ्योरम था लेकिन वो हमने पढ़ा नहीं। ये जो है इसका रेशो होती है नॉमिनेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, राइट। नॉमिनेटर पॉलिनोमियल इधर देखें, यहाँ तो कोई पॉलिनोमियल नहीं, 1 है तो इसको 1 लिख लें, ठीक है। ये 1 लिख लिया, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल होती तो उसको हम लिख लेना था, ठीक है। और बड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल, ठीक है, लीडिंग वाली लेनी है, ये भी इसमें ये याद रखना है, लीडिंग वाली। बड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल नॉमिनेटर की और बड़ी से बड़ी पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की क्या है, 2k², तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, b के आ जाएगा, तो इसका 1/2k²। तो ये स्टूडेंट मैंने इसका a के भी लिख लिया, मैंने इसका b के भी लिख लिया। आपको इसी तरह गिवन होगा, आपने क्या करना है, रेशो में गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, लीडिंग नॉमिनेटर वाला जो पॉलिनोमियल होगी उसको लिख लेंगे और डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल को लिख लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो हमें आता है कि ये ए के और इनका आपस में रिलेशन क्या है। ये जी है ए के और ये है बी के। तो ये ए क्या है, इसमें अगर सपोज करें कि 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 + 1 1/3, और ये 1 रखते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास 1/2 बन जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके लिए तो ये हमारे पास 1/2, ये 1/3 है, ये इट मीन ये वाला क्या है, छोटी वैल्यू है, और ये वाली हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है, इट मीन ये हमारे पास इस तरह का बिहेव कर रही है, ठीक है। आप ये 2 वैल्यूज उसमें रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जो ग्रेटर वैल्यू आनी शुरू होगी इट मीन वो किस में जा रहा है, या तो वो ए के बड़ा हो रहा है या फिर बी के बड़ा हो रहा है, ठीक है। 2-3 वैल्यू रख के इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन इसका निकला है या कंक्लूड किया है हमने कि ये ए के जो है ये स्मॉल टर्म ये सीरीज़ है और ये बी के क्या है, बड़ी है। तो ये वाली अब बी के को हम चेक कर लेते हैं, ये तो इसका बेसिक हो गया ना, हमने इसको कंपेयर किया है, ठीक है, इसलिए इसको कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं, हमने इसको कंपेयर किया। और बी के हमारा एक्चुअली है क्या, 1/2k², राइट। अब 2k² जो है टर्म, ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारे पास क्या होती है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये तो थ्योरम मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और ये 1/k² टर्म कौन सी होती है, ये कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। ये हमने पी सीरीज़ में भी इसको चेक कर लिया कि ये कन्वर्जेंट है। अगर यहाँ n > 1 है तो इट मीन वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अगर ये बी के हमारा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, तो बड़ी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज। अगर बिगर सीरीज़ कन्वर्ज है तो स्मॉलर भी क्या है, कन्वर्ज। बी के इज कन्वर्जेंट बिहेव अलाइक, ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बिहेव अलाइक ए के इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ए के इज कन्वर्जेंट, जो रीजनल सीरीज है वो भी क्या है हमारे पास, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास किसका, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, जिसको कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं। अब जो दूसरा है, अच्छा इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। लेट समेशन ए के एंड ये हमारे पास सीरीज जो है बी के, ये अंडरस्टूड है 1 to ∞, राइट।
be the series with positive terms and suppose that ये रॉ ले लें, यहाँ आप कैपिटल ए भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसमें लिमिट अप्लाई करा, इसलिए इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। ए के और बी के, ए के जैसे चूज़ किया है सेम एज इट इज़ बी के वैसे चूज़ करना है, ठीक है, और उसका लिमिट अप्लाई कर देना जस्ट। तो इस पे है क्या, ये कन्वर्जन का डाइवर्जेंट कब होगी, इसके लिए ये इसका क्राइटेरिया है, वो है हमारे पास रॉ इज़ पॉजिटिव, रॉ इज़ फाइनाइट, ये फाइनाइट एंड रॉ इज़ दूसरा, ये दोनों है, इट मीन दो कंडीशन इसमें, फाइनाइट एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। देन हम क्या कहेंगे, then the series both convergence are both divergent, ठीक है, both converges are diverges, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसी तरह ए के और बी के को चेक कर लेंगे, ठीक है, उनमें ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, और फाइनाइट आता है, तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज में क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ये कंडीशन होगी, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वही भी ले सकते हैं, ठीक है, जो अभी किया उसी की एग्जांपल करवा देता हूँ। क्वेश्चन 2 कह देते हैं इसको, जो ऑलरेडी हमने चेक किया है उसी को देख लें। उसका ए के हमारे पास क्या था प्रीवियस में, 1/2 के स्क्वायर प्लस के, और बी के हमने क्या फाइंड किया था, 1/2 के स्क्वायर, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी उसकी कंडीशन, रॉ की कंडीशन क्या है, लिमिट के अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ए के ओवर बी के, ए के की वैल्यू क्या है, 1/2 के स्क्वायर प्लस के, ठीक है। ये बाय मैं कर रहा हूँ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन, राइट। और नीचे हमारे पास क्या है, 2 के स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास रो क्या बनेगा, 1 ये लिमिट इन्फिनिटी, और ये 1/2 के स्क्वायर प्लस के, और ये हमारे पास 2 के स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लें, तो के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1, 2 बच गया, ठीक है, 2 प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा 1/k, और ये यहाँ 2 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट में इसकी लिमिट अप्लाई कर दें, 2/2 प्लस 1/infinity, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें पता क्या चला है कि एक तो ये है कि ये पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये तो कंडीशन होल्ड कर गई, ठीक है। अब हम इसका बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का जो है वो क्राइटेरिया हम ऑलरेडी भी उसको देख चुके हैं, ठीक है, कि उसमें हमने क्या कंडीशन होती है, ठीक है। उसमें ये देखना होता है, क्योंकि हमने बी के जो है वो चूज़ किया हुआ है, बी के हमारा यहाँ जो है एक्चुअली 1/2 के स्क्वायर, ठीक है। और ये एक्चुअली इसको हमने देखना है कि 1/2 समेशन हमारा क्या है, सॉरी, ये
के दैट इज इक्वल टू 1 to infinity, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/k², राइट। ये हमारे पास क्या है, बाय हार्मोनिक सीरीज, बाय हार्मोनिक सीरीज ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है, इट मीन बी के हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, बी के इज कन्वर्जेंट, राइट। लिमिट कंपैरिजन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये हमारे पास हमने उसमें ये पढ़ा था कि ये जो फ्रैक्शन है, अगर उनमें कोई भी एक फाइनाइट आंसर आ जाता है और ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो देन अगर कोई एक सीरीज उसमें कन्वर्ज कर जाती है तो वो क्या होगा, बिहेव अलाइक, बिहेव अलाइक ए के इज कन्वर्जेंट, ठीक है। एक उसमें क्या करनी चाहिए, अब उसमें यहाँ वो कंडीशन नहीं है छोटे और बड़े की, जहाँ जस्ट आपने बी के क्या करना है, चूज़ करना है और उन दोनों को डिवाइड करके आपने आंसर देखना है कि अगर फाइनाइट और ग्रेटर देन 0 है, और उसमें देख लेना है कि जो आपका बी के जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, उसमें एक को आप चेक कर लें जो कन्वर्जेंट है, तो दूसरा भी उसके साथ क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये हमें टेस्ट बताता है जी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कि उसमें जो आपने चूज़ किया है अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो आपके पास क्या होगा, सीरीज़ भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी में इसमें